पूरे बिहार में एक AEPS फ्रॉड करके बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। इसमें हो यह रहा है, मुख्यतः इसकी शिकार जीविका दीदी लोग बन रही हैं। उसमें हो यह रहा है कि बहुत सारे जीविका दीदी लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत, सपोर्ट्स के तहत कुछ पैसे आने हैं, 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में आते हैं और उनका अकाउंट पहले से भी है कुछ। तो सरकार के योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनके आधार से उनका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी होता है, जिसके कारण वह अपने आधार को अपने मोबाइल नंबर से लिंक कराने के लिए अपने नज़दीकी लोकल CSP दुकानों में जाती हैं और वहां अपने आधार नंबर से अपना मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहती हैं। उन लोकल CSP शॉप्स पर वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। उनके द्वारा जो ऑथराइज्ड UIDAI का वेबसाइट है उसको नहीं खोलकर कोई एक थर्ड पार्टी फ्रॉड लिंक खोला जाता है, जो कि बहुत सारे दलाल मिडिलमैन के तहत से उस लोकल CSP शॉप वाले को प्रोवाइड किया गया है, यूज़र नेम पासवर्ड। वह उस लिंक पर उस महिला का जो भी जाती है अपना आधार से नंबर जुड़वाने उनका इन्फॉर्मेशन डालता है और उनका जो फिंगरप्रिंट्स है वह इस फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से वह उसका फिंगरप्रिंट कैप्चर करता है और उस लिंक पर सारा इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है। उसमें दो चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वह जो फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ कर रहा है वह दो तरीके का होता है डिवाइस। एक होता है मंत्रा L0 डिवाइस और दूसरा होता है मंत्रा L1 डिवाइस। तो जो वो लोकल CSP शॉप्स यूज़ कर रहा है वो यह मंत्रा L0 डिवाइस यूज़ कर रहा है, जो कि जून 2025 में UIDAI के द्वारा बैन हो चुका है। इसका पहचानने का तरीका है कि इसके पीछे MFS 100 लिखा रहता है, मतलब यह मंत्रा L0 है और यह बैन हो चुका है। इसको बैन होने का यह कारण है कि इसमें कोई भी अगर अंगूठा लगाता है तो उसका अंगूठा सेव हो जाता है, फिंगरप्रिंट स्टोर हो जाता है और वह उस फ्रॉडलेंट लिंक के माध्यम से किसी थर्ड पार्टी को चला जाता है, जिसके कारण आधार नंबर से यहाँ पर जो डिटेल्स है वह उसका चला जाता है थर्ड पार्टी को और उसके फिंगरप्रिंट के माध्यम से वह थर्ड पार्टी कोई CSP वाला होता है अकाउंट, वह उसके पास आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस से पैसा निकालने का क्षमता होता है, वह वहाँ थर्ड पार्टी से पैसा निकाल लेता है। हमारे पास ऐसा बहुत सारे मामले आए हैं। हमारे पास कुल बहुत सारे थानों में ऐसे आवेदन आए हैं, लगभग 176 आवेदन इधर है जहां पैसा कटा है। भोजपुर की महिलाओं का, कुछ पुरुष भी हैं, अधिकतर इसमें जीविका दीदी हैं जिनका पैसा कटा है और यह पैसा कट के उत्तर प्रदेश में गया है, मध्य प्रदेश गया है, बहुत सारे जिला, मोरेना गया है, ग्वालियर गया है, लखनऊ में कटा है, दिखाता है, स्टेटमेंट चेक होता है। बिहार में भोजपुर जिला की महिलाओं का पैसा, औरंगाबाद जिला की महिलाओं का पैसा और इस दरभंगा जिलाओं के महिला, झारखंड में गढ़वा जिला, ये सब तरीके का जितना ये जिला है इन सब का हम लोगों ने इसी क्रम में एक जो जिसके खाते में अंतिम लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, जिसके पास पैसा चला जाता है, उस लाभार्थी को आज हम लोगों ने, जो अंतिम फाइनल लेवल का जो फ्रॉडस्टर है उसको हम लोगों ने आज पूर्णिया से गिरफ्तार किया है। उसने भोजपुर की बहुत सारी महिलाओं को अकाउंट से पैसा निकाला है फ्रॉड के जरिए, बहुत सारे लोकल CSP दुकान के माध्यम से, जिसमें कि उनका फिंगरप्रिंट बाईपास होकर उसके पास चला जाता था और पैसा उसके खाते से निकल जाता था और खाता में भी उसका नाम नहीं रहता था, किसी दूसरे आदमी का नाम रहता था। तो हम लोगों ने उसको पकड़ा है, पूर्णिया से अरेस्ट किया है। जब उस अरेस्ट करके उसका हम लोगों ने एक मोबाइल जब्त किया है, उसके मोबाइल में हमें सारा डिटेल्स मिला है, जिसमें कि उसने भोजपुर की, अभी जो डिटेल्स मिला है तत्काल क्षण में, उसमें भोजपुर की महिलाओं का, औरंगाबाद की महिलाओं का, दरभंगा के लोगों का, झारखंड में गढ़वा के लोगों का पैसा कटने का सबूत इसके मोबाइल में पाया गया है। इसके मोबाइल में और भी कहां पर किस CSP वाले को कौन सा लिंक देना है उसके तहत यह लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से इन लोग लिंक बांटने का काम करते हैं और वहां पर उस लिंक को APK फाइल, जो मैंने बताया यह मशीन MFS 100 है, एक इसके नाम से MFS 100 test.apk फाइल, bitpay.apk फाइल, digitalpayindia.apk फाइल सभी इसके मोबाइल में प्राप्त हुआ। इसी APK फाइल को खोलकर और वह लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालता है, इसको पता चलता है कि इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में
उसका फिंगरप्रिंट सेव रहता है और इसके पास वह फिंगरप्रिंट आ जाता है। और उस फिंगरप्रिंट से, क्योंकि ये सीएसपी वाला किसी दूसरे का अकाउंट, सीएसपी किसी बैंक से अटैच रहता है, किसी तीसरे के नाम पे, वह सीएसपी चलाने के नाम से वह पैसा उसमें मंगा लेता है। और इस तरीके से ये इसके अकाउंट में, अभी तो एक अकाउंट है इसमें कि 2.5 लाख रुपए फ्रीज हैं, लेकिन इसने अगर सबको जोड़ा जाए तो लाखों आएंगे। जो भोजपुर में ही बहुत सारे, जैसे कि ये इसने इस केस में जिस महिला का पैसा कटा था वो हैं अंकिता कुमारी। ये अनाइथ में गई थी अपना सीएसपी में नंबर जुड़वाने के लिए और उनका पैसा कट गया। और फाइनली इसी पूर्णिया वाले आदमी के पास, जिसको हम लोगों ने पूर्णिया से ही, इसका घर है लखनारे, थाना जलालगढ़, जिला पूर्णिया से हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसका नाम है देवानंद कुमार, पेशर जगदीश विश्वास, इसका उम्र 22 वर्ष है। और यह जो है अपने जीजा अमित कुमार, और एक आदमी है छोटू कुमार, और एक आदमी है मोहम्मद एहतिशाम, इन लोगों के साथ मिलकर ये पूरा गैंग चलाता है। और जो कि वही पूर्णिया में ही लोग रहता है और वहीं से इसको कोऑर्डिनेट करता है। इसके द्वारा ये भी बताया गया कि ये लोग पहरा भी देते हैं कि अगर कोई पुलिस की गाड़ी वहाँ से गुजरती है और तो बताने के लिए और सचेत करने के लिए, वहाँ से कोई एविडेंस, गाड़ी, पासबुक, मोबाइल, सबको सेफ सुरक्षित जगह पे पहुँचा देने के लिए। अरेस्टिंग में कितने लोग किए? अरेस्टिंग हम लोगों ने एक लोग का, एक ही पर्सन का किया है, जो उस खाते को चलाता था, जिसके पास पैसा गया, जो एक्चुअल लाभार्थी, हम लोगों ने उसको पकड़ लिया। कितने पैसे ये महिला खाते से निकलते थे? क्योंकि सर बायोमेट्रिक सिस्टम से 10,000 ज्यादा तो निकाल नहीं सकते। हाँ, इसीलिए 10-10 हज़ार करके हर दिन, हर 15 मिनट पे, अगले दिन करते हुए किसी महिला के अकाउंट से 50,000, किसी महिला के अकाउंट से 40,000, किसी महिला के अकाउंट से 30,000, इस तरह करते करते कई महिलाओं के अकाउंट से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंतराल पे पैसे कटते रहते थे। क्योंकि एक बार अंगूठा उस महिला का चला गया, सुरक्षित हो गया, तो जब तक उनका अकाउंट खाली होता था, यह 10-10 हज़ार करके पैसे निकालता रहता था। सर भोजपुर जिले से कितनी शिकायतें आई थी? सर भोजपुर जिले से टोटल शिकायतें अगर देखें थानों का भी, तो अभी तक मैंने जो गिना था वो 176 आवेदन है, जो कि अधिकतर उसमें जीविका महिलाएं ही हैं। 1-2 पुरुष का है, लेकिन अधिकतर उसमें महिलाएं हैं, जो कि अपना आधार। 176 उसमें हम लोगों ने पूरा जोड़ा नहीं है, उसमें 40,000, किसी का 30,000 कटा, किसी का 20,000, यही जोड़ा जा रहा है इसमें। किसी का 5,000 भी कटा है, क्योंकि 5 ही हज़ार था अकाउंट में, तो ऐसा कटा है। क्या लगता है सर, कोई इंटरनेशनल गैंग काम कर रहा है इसमें? हम लोग कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें ये लोग एपीके फाइल जो बनाते हैं, एक्चुअल फाइनल हम लोग पता करना पड़ेगा कि जो एपीके फाइल बनाते हैं और यह लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो उसमें आ जाता है, जिससे कि फिंगरप्रिंट बाईपास हो जा रहा है, यह कोई हायर लेवल आदमी, टेक्नीशियन, इंजीनियर टाइप का कोई फ्रॉडस्टर वह बना रहा है। हम लोग उस तक भी पहुंचेंगे। अभी 2 और 3 नाम पता चला है, उस तक भी हम लोग जल्दी पहुंचेंगे, जहाँ से ये लोग वह खरीदते हैं लिंक और उसको उस पर काम करते हैं। ठीक है।